Hello friends, this is lecture class 10 subject maths exercise 13.2. Today we will start our next exercise, that is exercise 13.2. So the concept of this exercise about the volume of combinations of solids means in this exercise we will study about the volume and the volume of which type of the figure combinations of the solids means solids को combined किया गया होगा, हमें उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। उस बेस पर हम इस एक्सरसाइज पर क्वेश्चंस करेंगे। सो एग्जांपल फिफ्थ statement is Shanta runs an industries in a shed which is in the shape of the cuboid surmounted by a half cylinder। मीन्स एक शांता एक इंडस्ट्रीज़ को चला रहा है, मतलब कि उसकी जो शेप दे रखी है उस इंडस्ट्रीज़ की वो क्यूबॉइड फॉर्म में है। ये देखिए, ये फिगर आपको दिखा रखी है क्यूबॉइड और उसके ऊपर एक हाफ सिलेंडर बना हुआ है। क्लियर? इफ़ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ द डायमेंशन 7 मीटर इंटू 15 मीटर, मीन्स उसका जो डायमेंशन है शेड का वो 7 and 15 दिया हुआ है और उसकी जो हाइट हमारे पास वो 8 मीटर दी हुई है। वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट शेड कैन बी होल्ड, मीन्स इस शेड में कितना एयर का वॉल्यूम आ सकता है, या हम ये कहेंगे कितनी एयर इसके अंदर फिल की जा सकती है, वो हमें फाइंड आउट करना है। साथ में ये कह रहा है फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाई ए टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब, मीन्स इसमें एक मशीन है जिसने 300 मीटर क्यूब स्पेस को कवर कर रखा है और उसमें 20 वर्कर्स भी हैं और हर एक वर्कर्स ने 0.08 मीटर क्यूब को कवर किया हुआ। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच एयर इज़ इन द शेड, मीन्स शेड में कितनी एयर है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम हम सिलेंडर का निकाल लेंगे, इस हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे। क्लियर? इनमें से हमें क्या करना है, जो मशीन उसमें रखी हुई है उसको और 20 वर्कर्स के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगी जो इस शेड के अंदर होल्ड की हुई है। क्लियर? सो दैट इज we have to find out the required volume, that the volume of the cuboid plus half volume of cylinder. First you have to write the complete statement. The length of the cuboid is 15, breadth 7, height is 8 meter and the diameter of the half cylinder is 7 meter and the height is 15 meter. Now we have to solve it. Volume of cuboid plus half volume of the cylinder. Cuboid is length, breadth and height and the volume of cylinder, that is pi r square h, that the half, so multiplying with half and add this volume and this volume. How? We'll put all the value of length, breadth and height in this formula. You will get the result like 1128.75 मीटर क्यूब, मीन्स रिक्वायर्ड जो वॉल्यूम बना हमारे पास वो ये आ गया है। अब देखिए, टोटल स्पेस ऑफ द ऑक्यूपाइड मशीनरी 300 मीटर क्यूब, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द वर्कर, दैट इज टोटल वर्कर इज 20, वन वर्कर ऑक्यूपाइड 0.08, so it will become, that is 1.6 meter cube volume occupied by the workers. So volume of the air when there are machinery and the workers, that is 1128.75 minus 300 minus 1.6, you will get the result 827.15 मीटर क्यूब, मीन्स उस शेड में जो एयर का वॉल्यूम होगा हमारे पास वो 827.15 मीटर क्यूब होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज A juice seller was serving his customer using glasses as shown in the figure, मीन्स एक जूस सेलर जो है वो अपने कस्टमर को जूस सर्व करता है इस टाइप के गिलास में। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर, मीन्स जो इसका इनर का डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन जो बॉटम का दिया हुआ है, बॉटम पर एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन बना हुआ है जो ऊपर की तरफ रेज किया हुआ है, मीन्स उठा हुआ है। अगर ग्लास की हाइट हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो तो हमें अपीरेंट कैपेसिटी निकालनी है ग्लास की और एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, मतलब कि एक्चुअल अगर ये हेमिस्फेरिकल ना बना हुआ होता तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी हमारे पास, और एक अपीरेंट कैपेसिटी मीन्स जब ये डिप्रेशंस या रेज पार्ट इसका बना हुआ है। सो लाइक फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द अपीरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, दैट द ग्लास इज द शेप ऑफ द सिलेंडर, सो use the formula pi r square h. There is a r is
radius is a diameter is 5 centimeters, so radius is 5 by 2, so it 2.5, and the h is 10 centimeters. So calculate it, you will get the result 196.25 centimeter cube. क्लियर. अब देखिए हमें उसकी एक्चुअल कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है. सो एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज लेस बाय द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर एट द बेस ऑफ द ग्लास. मीन्स अगर हम इस कंप्लीट सिलेंडर में से इस जो नीचे हेमिस्फीयर बना हुआ है, अगर इसके वॉल्यूम को माइनस कर दें तो हमारे पास उसकी एक्चुअल कैपेसिटी आ जाएगी. सो दैट इज़ फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब. पुट द वैल्यू ऑफ आर pi, you will get the result 32.71 centimeters cube. So actual capacity of the glass, that the apparent capacity of glass minus volume of hemisphere, so it will you will get like 196.25 minus 32.71, you will get the result 163.54 centimeter cube. Clear? That's our answer. So today you have to solve the sums of 1 to 5 of exercise 13.2 in fair notebook. Clear? Just you have to solve first 5 sums in fair notebook. Clear? Thank you and have a nice day.